महाप्रलय सी होने लगी। बालक का जन्म हुआ है। गैया कर्म है खूटा पे महाप्रलय सी होने लगी। गैया कर्म है खूटा पे महाप्रलय सी होने लगी। गैया खूटा पे रमाने लगी, धरती हिल गई, आकाश डोल गया। तो भक्तों, जब बालक का जन्म हुआ तो असगुन हुए। और ये बात हमारी मान लेना कि घर में अगर सपूत बेटा होगा तो होंगे सगुन, और कपूत होगा तो होंगे असगुन। तब उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? कंस। अब ये धीरे धीरे कंस जब बड़ा होता है, 8 वर्ष की उम्र कंस की होती है। तो 8 वर्ष की उम्र में कंस क्या करता था कि रास्ते में खड़ा हो गया, और अगर किसी ने पूछा कि हमें हीरापुर में जाना है, तो कंस पकड़ता है। तो कोई अंधा मिल गया और अंधे ने पूछा कि हमें अगले गांव में जाना है, तो अंधे को पकड़ करके कुआं के सामने ले जाता है और कहता है कि रास्ता सीधी गई है। अंधे आगे बढ़ते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। 8 वर्ष के बाद जब 18 वर्ष की उम्र जब कंस की होती है, तो 18 वर्ष की उम्र में ये कंस मगध देश में गया था, जहाँ का रहने वाला था राजा जरासंध। और जरासंध के यहाँ एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीड़। और कुबलिया पीड़ हाथी को परास्त करके उग्रसेन, वो मगध देश का राजा जो जरासंध था, उनकी 2 लड़कियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों को लाता है और कुबलिया पीड़ हाथी दान में, और 56 रथ मोहर असरपियों से भर के जरासंध ने दिए। उसके बाद 21 साल की उम्र हुई तो ये कहाँ गया? महेंद्राचल पर्वत पर। और जिस महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम रहते थे, तो वहां जाकर के ये पर्वत को पेड़ की तरह हिलाता है। परशुराम ने आकर के पूछा है, यहाँ कोई जगह कर दो, ऐसी तुम्हारी मशीन है, यहाँ कुछ रखवा दो। ये वाली हटवा दो मशीन, ये वाली ये नरेंद्र फौजी गांव महाराजपुर से आए। फौजी भाई जिनके ऊपर देश की धुरी टिकी है, ये फौजी नरेंद्र जी महाराजपुर से आकर के 1 से 1 रुपए के हार से हमारा सम्मान किया है। मेरे भाई को प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करे, इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 21 साल की उम्र में ये पर्वत को पेड़ की तरह हिलाता है। तो महेंद्राचल पे पर्वत पे परशुराम आ जाते हैं और बोले, बालक, अरे कौन है, तेरी मौत लेके आई है? अरे ऊपर से ही चिल्लाते रहोगे, नीचे आओ, नीचे 2-2 हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। कौन है तू? मुझे जानते नहीं? बताओ। मेरा नाम कंस है, कंस। मथुरा से है। हाँ। तू बहुत उपद्रव कर रहा है, हमारे इस पर्वत को पेड़ की तरह हिला रहा है। पेड़ की तरह नहीं, हम तो मक्खी की तरह भी उड़ा सकते हैं इसको। एक बात बताओ। बोलो। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया है। ऐसा है तब कोई वीर नहीं होगा, इसलिए कर दिया होगा। अब हो चुके हम वीर, हमारे और तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए। हाथ तो हो जाएंगे। एक हमारे पास धनुष है,
जिसके ऊपर जो 18 बार प्रत्यंचा को चढ़ाएगा वही इस धनुष को ले जाएगा। अरे स्वामी जी 18 बार की तो छोड़ो, हम तो इसकी 72 बार चढ़ा दें, चढ़ाएं। अब तो भक्तों ने 18 बार प्रत्यंचा चढ़ाई है, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई समझ गए परशुराम ये बालक बलवान है, ये धनुष दे दिया और कहा कि ये धनुष ले जा करके मथुरा में रख देना, और जिस दिन धनुष तोड़ने वाला आ जाए और ताइदना समझ लियो कि तुम्हारी मौत को द्वार खुल गया। अब कंस का लोगों पर अत्याचार हुआ तो एक दिन उग्रसेन ने देखा कि मेरे बेटा की शिकायत आ रही है, तो उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को सभा में बुलवाया, और जब कंस आया तो अकेला नहीं आया, जाके संग 18 गुंडा ले लठियां, और जाके संग 18 गुंडा होए, 4 गांव को चौधरी और 5 गांव को पंच, और जाके संग 10 लट्ठे ताको अंचुन पंच। पहुंच गया पिताजी के पास। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे भोजराज कंस। कहिए पिताश्री किस लिए याद किया अपने बेटे को? ये देख रहे हो क्यों आई ये लोग? ये मथुरा वृंदावन की जनता है, ये लड़कियां आई हैं, और ये पीछे बैठे लंबी लंबी ठाट वाले ले लठियां, ये लड़कियों के बाप हैं। क्यों आई? शिकायत हमारी शिकायत? ये लोग हरा चश्मा लगाया तुम्हारे? शिकायत लेने के नहीं आई है, ये मेरे दर्शन करने आए। दर्शन शिकायत? अरे दर्शन करने आए। शिकायत वो होती है जो मुंह पे की जाती है, पीछे तो कुत्ता भी भौंकते हैं। अगर माई का लाल है तो हमारे मुंह पे गए, और तुम यहाँ के राजा हो, बुजुर्ग हो, हमारे पिता हो, खड़े हो जाओ, पूछ लो हमने किसको सताया। हो जाओ खड़े। खड़े होकर के पूछने लगे सभा के लोगों, अगर किसी को सताया हो तो हाथ उठा के बताओ, दिल खोल के बताओ, मेरे बेटा कंस से किसको परेशानी है? किसी की दम नहीं है जो हमारे सामने हाथ उठाए। अगर हाथ उठाएगा तो हाथ को कटवा दूंगा, अगर जबान चलाएगा तो जबान को खिंचवा लूंगा। तुम बूढ़े हुए सो हुए, उम्र के साथ साथ में तुम्हारी अक्ल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। हमारी मारता बोली। ये सर का ताज अपने हाथ से उतारोगे कि मैं खींचू अभी? मारू सीधी तक 18 गुंडा रहे संग में। भक्तों, कंस कहने लगा बूढ़े बाप, ये जनता हमें लायक कर रही है, लायक हमें पसंद कर रही है, और तुम निर्दोष को फांसी लगवा दोगे। बूढ़े बाप, अब तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम की। मंत्री, बूढ़े बाप का सम्मान करना। इस बुढ़े को ले जा मथुरा की सेंट्रल जेल में डाल दो, और भक्तों मुकुट उतार करके अपने सिर पे पहन लिया, राजा बन गया, और बोला सुनो पिताजी, सत्ता कैसे चलाई जाती है हम आपको बताएं।